हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंजीनियर। तो वेल गाइस, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूं, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ एक भाई जुड़ने वाले हैं। तो ये जो हम लोग डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में, लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि लास्ट वीडियो का एक थोड़ा सा एक तरीके से फीडबैक के तौर पे कह सकते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने कुछ अंडरग्राउंड इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी आप लोगों से। तो काफ़ी बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया उस चीज़ को और सभी ने एग्री किया उस बात को, लेकिन कुछ बच्चे जो थे, कुछ में से एक दो मतलब ऐसे थे, तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को नेगलेक्ट किया। नेगलेक्ट इन द सेंस कि उन्होंने कमेंट किया और फिर बोला कि आप इमेज ख़राब कर रहे हो यूनिवर्सिटी का। ऐसे वैसे बहुत सारी बातें हुई थी कमेंट में, आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने वो कमेंट को नहीं रिमूव किया है और वहाँ पे इससे पहले वाली वीडियो, ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इससे पहले अंडरग्राउंड इन्फॉर्मेशन करके है, तो वो आप देख सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें सीन ऐसा था कि एक लड़की थी जिसको अच्छा नहीं लगा जो चीज़ मैंने बोला। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर एक बंदे को, हर एक इंसान को सारा कुछ अच्छा ही लगे। अगर मैं कितना भी कुछ अच्छा करूँगा तो किसी न किसी को ख़राब लगेगा। ये मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, इसको मतलब नहीं काट सकते या नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसा ही सीन था और उनको बुरा लगा तो अब मैं उनको क्या ही कह सकता हूँ। एक ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे सब कोई अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। और जहाँ तक बात है तो मैं उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार, अगर आप मेरे को, आपका सिर्फ नाम ही यहाँ पे शो हो रहा है तो मैंने ज़्यादा उसमें व्याख्यान नहीं किया। अगर आप BBA की हो, जो भी नाम है आपका, अगर आप BBA से हो तो यार आप शोभा नहीं देता है इमेज के बारे में इस तरह की बातें करना, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, भले आप मुझे नहीं जानते हो और आपको शॉकिंग होगा कि मैं आपको कैसे जानता हूँ। तो दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है कि मुझे कैसे पता चला और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि इमेज के बारे में आप मत ही बात करो। तो और जहाँ तक बात है इमेज का, 14,000 बच्चों से कहीं सबसे ज़्यादा मैंने अगर कोई इमेज बनाया है यूनिवर्सिटी का तो वो मैं खुद अकेला हूँ बनाने वाला। और अगर इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स अगर मेरे वीडियो पे बिलीव करते हैं तो उसको सच से रूबरू कराना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये मेरा होनेस्टी कहता है, ये मेरा मतलब आत्मसम्मान कहता है और मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत वो कंट्रीब्यूट करूँगा। और उस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बोली है वो 110% सही है और सही बातों में से सिर्फ 1% है। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने नहीं बताई, एक हिंट्स के तौर पे दिया, और जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं उसका मैंने सिर्फ 1% बताया, जो कि वो था। तो इसमें अगर आपको इतनी मिर्ची लग गई तो अगर 100% में और सब बातें बताऊंगा तो पता नहीं आपका क्या होगा। खैर जो भी हो, अच्छा लगा वो वीडियो का रिस्पॉन्स देख के, आप लोगों का कमेंट देख के। तो अभी चलिए मिलते हैं हमारे साथ जो भाई साहब जुड़ने वाले हैं तो उनसे, और बात करते हैं कुछ अपने एकेडमिक्स और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि उनका भी 4 साल ऑलमोस्ट हो गया है इस यूनिवर्सिटी में और 5वां साल चल रहा है। तो चलिए अभी उनसे बात करते हैं। तो वेल गाइस, सबसे पहले मैं इनका इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये हमारे MCA के भैया हैं और BCA इन्होंने यहीं से करा है, JLA यूनिवर्सिटी से करा। किसी कारणवश यहाँ से MCA कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम कृष्णा गोपाल पाठक है, मैं फिरोजाबाद से हूँ और मैंने BCA इसी कॉलेज से किया है और अब मैं मास्टर्स यहाँ से कर रहा हूँ। तो वेल ये मतलब मैंने इनसे बहुत पहले बात करी थी, बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनका भी वीडियो एक राय ले लिया जाए यूनिवर्सिटी के बारे में और आप लोगों को दिखाया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, ये बताइए कि क्या वजह हो सकता है कि आपने BCA करा तो फिर MCA आप कर रहे हैं, यहीं से BCA भी करा और MCA भी कर रहे हैं। देखो BCA क्या है, मतलब BCA एक नॉर्मल कोर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये इसमें पढ़ाया सब कुछ जाता है GLA में, जो BTech को पढ़ाया जाता है वो BCA में पढ़ाया जाता है। पर इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें सैलरी हाइक नहीं होती इतनी जल्दी, और सैलरी हाइक की वजह से, की प्रॉब्लम की वजह से तो मैंने MCA के बारे में सोचा था। पर लेकिन इसमें एक और रीज़न था कि मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पाया था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग गया था तो कंपनी ज़्यादा उस समय विजिट नहीं कर पाई थी। तो मेरे पास गिनती के ही ऑप्शंस थे। तो उस समय मेरा प्लेसमेंट हुआ था, जैसे मेरा हुआ था विप्रो में और एक हुआ था मेरा कॉग्निजेंट में। तो मेरे को जो लोकेशन मिल रही थी वो बेंगलोर की मिल रही थी, और सैलरी पता ही है कि BCA में इतनी जल्दी हाइक नहीं होती और स्टार्टिंग भी सैलरी स्लो होती है इसमें। तो बेंगलोर में एडजस्ट कर पाना मेरे लिए मुश्किल था उस समय, क्योंकि 15,000 में आपको एक रूम ही मिल पाएगा बेंगलोर में। तो इस वजह से मैंने MCA का सोचा था। और GLA से इसलिए सोचा था क्योंकि मैं UP से ही हूँ और मेरे घर के पास है। तो मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया था उस समय बाहर, उन्होंने कहा था कि यहीं से कर लो।
एक ये रीज़न था मेरा बस एमसीए। तो जैसा कि भैया बोल रहे हैं कि आपको जो है विप्रो और कॉग्निजेंट कंपनी का ऑफर आया था, तो ऑलमोस्ट जितनी भी वो पैकेज ऑफर करती है, तो मैंने एक ब्लॉग देखा था, एशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक ब्लॉग था, उसमें उन्होंने पूरा खर्चा, मिनिमम खर्चा कट करके, मतलब पूरा डिडक्ट करके या फिर क्या कहते हैं इंक्लूड करके, उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 35,000 रहने का है कम से कम, अगर आप खर्चा करते हो तो बेंगलुरु जैसे शहर में आप वहाँ पे इतना खर्चा हो सकते हो। और तो फिर एक छोटी कंपनी में जॉब लेने के बाद वहाँ पे जाना और अडॉप्ट करना बहुत ही मतलब टफ हो जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो आप जो आपने यहाँ पे एमसीए में एडमिशन लिया और आपका फर्स्ट ईयर ओवर हो चुका है, अब सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट हो गया, तो मतलब देखो जीएलए यूनिवर्सिटी, अगर बात करें जीएलए यूनिवर्सिटी की, तो यूपी में बेस्ट है। अगर आप यूपी में कोई कॉलेज देख रहे हो तो हाँ, जीएलए यूनिवर्सिटी बेस्ट है। यहाँ से मास्टर्स इतना अच्छा नहीं है, केवल एमबीए अच्छा है यहाँ से। और मैं बात करूँ एमसीए की, तो यहाँ पे अगर जो कोई भी आएगा एमसीए में, तो ऑलमोस्ट उसे 80% अपने आप पे मेहनत करनी होगी, मतलब खुद से उसे 80% मेहनत करनी होगी, मतलब 20% वो टीचर पे रिलाई हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बीटेक की, तो हाँ मुझे जो लगता है वहाँ पे 50-50 का रेशियो होता है, जो कि 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल होते हैं। शायद कोई टीचर उन्हें अच्छा ना मिले, पर लेकिन शायद उन्हें अच्छा मिल जाता है। पर लेकिन यहाँ पे 2 साल का कोर्स है एमसीए, तो ऑलमोस्ट जो यहाँ की फैकल्टी है मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी, पर लेकिन हाँ कुछ फैकल्टी ठीक लगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ 20% में सही लगा फैकल्टी और 80% सही नहीं लगा, तो मुझे 80% मेहनत करनी पड़ी। जबकि मैंने बीसीए यहीं से किया है, तो मुझे ये कह रहा हूँ कि मतलब मैंने फिर भी 80% मुझे खुद पे मेहनत करनी पड़ी ताकि मैं अच्छे से कर सकूँ एमसीए। तो यही है कि, और जीएलए की एक जो अच्छी बात यह है कि हाँ वो प्लेसमेंट दिला देता है अच्छे से, आपके सामने कंपनीज ला के रखेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होंगी। पर लेकिन हाँ, अगर आप मास्टर्स की सोच रहे हैं यहाँ पे, तो आपको खुद पे मेहनत करनी होगी, खुद से मेहनत करनी होगी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे इनका कहें एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने जो बैचलर डिग्री है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, मतलब कि बीएससी या फिर बीए वगैरह किए हुए हैं, अदर कोई कोर्सेज करके आए हुए हैं, तो क्या उसके लिए मास्टर डिग्री डायरेक्ट एमसीए में एडमिशन लेना सही होगा? देखो, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए मास्टर्स सही है, क्योंकि अगर आपने बैचलर में भी अपनी इतनी मेहनत नहीं की होगी, तो आपने थोड़ा बहुत तो ध्यान दिया होगा बैचलर पे, तो आप हैंडल कर लोगे। अब जैसे आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आप सोच समझ के जाइए इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सफ़र करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि ये एक तो 2 साल का कोर्स है और 1 साल के बाद आपकी सेकेंड ईयर में आपकी कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपनी स्किल्स पे काम करना। अगर मास्टर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि आप घुसने से पहले कम से कम एक लैंग्वेज पे कहीं ना कहीं से तैयारी करके आएँ, एक लैंग्वेज या डीबीएमएस पे, आप इन 2 पे कम से कम तैयारी करके आएँ, ताकि आप वहाँ पे अपने आप को संभाल पाएँ, क्योंकि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा फिर संभाल पाना। हाँ, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा हूँ कि 2-3 बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे प्लेसमेंट, तो मैंने उससे पूछा भाई तुमने किस चीज़ में एडमिशन लिया। मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि मैं इरिटेट हो गया था उनसे, जो भी था भाई उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। तो रात को मेरी बात हो गई थी इंस्टाग्राम पे, और जब मैं इरिटेट हो गया तो मैंने उससे उल्टा क्वेश्चन पूछने लगा। तो मैंने पूछा भाई तुम कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ, लेकिन दूसरा कोई बैचलर डिग्री जो है उसके पास कुछ और था, ठीक है। तो भाई मैं उससे बताया कि भाई तुम्हारा ये क्वेश्चन राइट नहीं है, तुम प्लेसमेंट के बारे में मत पूछो, तुम ये पूछो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम एमसीए में बीट कर पाए, एमसीए में अपने आप को अडॉप्ट कर पाए। तो मैंने उससे बताया कि पहले अभी 1 मंथ का टाइम है, क्योंकि 1 सितंबर से कॉलेज स्टार्ट होने वाली है। जितनी भी ब्रांच की है, जितने भी ब्रांच फर्स्ट ईयर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के बहुत सारे यही डाउट होते हैं कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगी, कॉलेज कब से स्टार्ट होगी। तो 29 को आप यहाँ पे आके रिपोर्ट कर सकते हैं, और 1 सितंबर से जो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। कॉलेज स्टार्ट होने के 2 दिन तक कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बस कॉलेज घुमाया जाता है, ये भी नोट डाउन कर लेना। तो आप कॉपी किताब एक कॉपी लेके आ सकते हो, नोटबुक लेके आ सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लेके आओगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उन बच्चों को, उस बंदे को मैंने रात में रिप्लाई करा कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारा क्वेश्चंस गलत है, तुम जो ये पूछ रहे हो ये सही नहीं पूछ रहे हो, प्लेसमेंट के बारे में बाद में सोचना पहले, क्योंकि तुम मास्टर डिग्री कर रहे हो और एमसीए मास्टर डिग्री है, तो उसमें तुम्हें अच्छी पैकेज मिलेगी, मतलब 40,000 से ऊपर की पैकेज मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बीसीए वगैरह करके जाते हैं तो हमें सारी मतलब लैंग्वेज जो है वो कम से कम हम लोगों को पता होती है, और कोडिंग की जो होती है बेसिक कंसेप्ट वो भी क्लियर होता है, लॉजिक वगैरह क्लियर होते हैं, और आपको बहुत सारे टेक्निकल फील्ड में नॉलेज हो जाती है कि आप कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसके लिए एबल हो कि बता सको।
तो ये सब चीज़ें हो जाती है। एक्चुअली भैया हमारे एमसीए से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए मैंने एमसीए से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा। और एमबीए के लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि 2-3 दिन पहले मैं कैंपस में घूम रहा था, तो एक लड़की आई हुई थी एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मेरे से बात करी और पूछी थी। तो मैंने एक भैया है मेरे जिनका एडमिशन यहाँ पे हुआ था, तो मैं ही उनको छोड़ने के लिए आया था, मैं उससे अच्छी जान पहचान है। तो फिर मैंने उससे बात करी, उसको बताया कि एक्चुअली वो भी आर्ट्स से थी, मतलब आर्ट्स से थी और एक साइंस से थी। तो उसको और एमबीए में क्या है यहाँ पे, मैंने जब बात करी तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट जो होती है मार्केटिंग की होती है यूनिवर्सिटी से, और मार्केटिंग में होती है फाइनेंस और मार्केटिंग की होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बार एमबीए में बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है एडमिशन ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो आप लोगों का है वो डेटा एनालिटिक्स है, और एक ब्लॉकचेन करके है कुछ सब्जेक्ट एमबीए में होता है। तो वो चीज़, दो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आप नॉन टेक्निकल से आप नहीं जा सकते उसमें, नॉन टेक्निकल नहीं, आई मीन जो बीबीए बीकॉम वगैरह नहीं किए हुए हैं तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अकाउंटेंट वगैरह काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा टफ अगर कोई बीबीए बीकॉम वगैरह में है तो वो अकाउंट ही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स वगैरह होती है। तो ये होता है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अगर आप, क्योंकि एमबीए भी 2 साल का ही कोर्स होता है, अगर आप 1 साल में अपने आप को 1 साल में आपको समझ लो कि 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ जाएगी, ऐसा मान के चलो। अगर आप 1 साल में 3 साल की पढ़ाई कर लेते हो, इतना डेडिकेशन आपके अंदर है, तो बिल्कुल आप बेशौक मतलब बेझिझक आप एडमिशन लो वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको प्लेसमेंट भी होगी। और एक अच्छी चीज़ मुझे ये पता चली थी जीएल यूनिवर्सिटी के बारे में कि उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया, डिग्री लेने के बाद भी कुछ बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया था लास्ट ईयर, लगभग 20 से 25 बच्चों का। तो जीएलए वालों ने क्या करा कि उनको बुला के अलग से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, लाइक जैसे कि स्पेशल क्लास वगैरह ऑर्गेनाइज करके उनको फिर से कंपनी में बैठाई गई। और प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, आप पूछोगे कि भैया प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, तो जैसा कि आपको पता है कि एमबीए वाले जो है मार्केटिंग फील्ड में जितने भी हैं उसको होना चाहिए बोलने का मतलब बंदे को कन्विंस करने का कैपेसिटी होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो लैकिंग प्रॉब्लम था कि वो स्पीकिंग सही से नहीं कर पाते थे, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में। हिंदी में तो हर कोई बात कर लेता है, मेन बात है कि इंग्लिश में, क्योंकि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो वो भी एमबीए है, तो आपको उस टाइप का बनना पड़ेगा, एमबीए के लायक आपके अंदर से झलकना चाहिए, नहीं ये बंदा एमबीए किया है, ये बंदा एमबीए के लायक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब मैं अगला क्वेश्चन जो इनसे पूछ रहा हूँ, हालांकि मेरा तो 3 ही साल ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ है और आपका 4 साल हो गया है, तो मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस टाइप का वो लाइफ स्टाइल स्टार्ट करें स्टार्टिंग से ही, ताकि बाद में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे बच्चों को बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं अभी 2000-3000, मतलब ऑलमोस्ट अगर सारे ब्रांच और सारे डिपार्टमेंट को मिला के देखें तो ऑलमोस्ट 4 से 5000 बच्चों का एडमिशन यहाँ होगा। तो उन लोगों को एक सही गाइडेंस के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या स्टार्टिंग से ही क्या करना चाहिए? देखो, अगर एक बात कहूँ, अगर कॉलेज में आ रहे हो तो एक बात ध्यान रख लेना, कॉलेज में आने के बाद तुमको सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ पे ध्यान देना है, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी तभी आपको कंपनी अप्रोच करेगी लेने के लिए। फिर आती है आपकी स्किल्स की बात। आपका जो भी करिकुलम है उसमें आपकी मेन स्किल्स क्या है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे में स्किल्स हैं, जैसे इन भैया के में स्किल्स हैं प्रोग्रामिंग, तो आपको सेकंड प्रायोरिटी रखनी होगी आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह। अगर क्योंकि जब आप में अगर मान लो स्किल्स है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो कंपनी आपको नहीं लेगी, तो कंपनी आपको बाहर निकाल देगी। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरी क्लास में, जिन बच्चों को मतलब अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, पर लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया होता है। तो इसलिए अगर आप में स्किल्स है तो ये मत सोचना कि आप कंपनीज क्रैक कर लेंगे। अगर आप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और आप में बेसिक स्किल्स है अपनी करिकुलम की, तो आप क्रैक कर ले जाएंगे, अच्छे पैकेज पे क्रैक कर ले जाएंगे, अच्छा पैकेज ले जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना क्लास में आके, और फिर करिकुलम पे ध्यान देना है। भैया बहुत अच्छा बात बताया, मैं तो भूल ही गया था इस चीज़ को। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि इनका कहने का मतलब है कि कभी आपने ऐसे देखा होगा कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है लेकिन उसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और कोई बच्चा ऐसा देखा होगा थोड़ी बहुत जानकारी है उसको लेकिन सबसे पहले उसका प्लेसमेंट लग गया, अच्छे पैकेज पे चला गया, तो वो कैसे होता है? तभी आप कहते हैं अरे नहीं चीटिंग हुआ है, ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी को क्या चाहिए, अगर आपका कंपनी जो भी कंपनी अगर वो
क्लाइंट प्रोवाइड कंपनी है, मतलब क्लाइंट को सर्विस करती है, तो उसका क्या है, उसको क्लाइंट से बात करना है। तो बात करने के लिए आपको कन्वर्सेशन के लिए जो है आपको कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। तो जिसका कम्युनिकेशन सही होता है उसको उठा के ले जाती है। और प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग का कोई उतना खास नहीं है, कोई एक प्रोग्रामर है, क्योंकि प्रोग्रामर को पैसे भी बहुत हाईली पेड करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि थोड़ा से इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों की लगेगी, इंग्लिश लैब भी लगेगी फर्स्ट ईयर में, तो उस पर ध्यान देना। क्योंकि लास्ट ईयर में एक बार जब घूम रहा था तो कुछ बच्चे लैब छोड़ के केसी में घूम रहे थे और मुझे मिले तो बोले अरे भैया लैब है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे वैसे। तो मैंने उसे तभी बताया था कि शायद उसके सीनियर ने, किसी ने सेकंड ईयर वालों ने उसे बताया अरे कोई उसका मतलब वैल्यू नहीं है। तो फिर मैंने बताया कि यार तुम्हारा सेकंड ईयर तो सारा लॉकडाउन में निकल गया, तुम्हारा जो सीनियर उसको क्या पता होगा कि लैब क्या होती है और क्या नहीं होती है। तो गलत जानकारी मत लो यार प्लीज़, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। अभी अब क्या ही बोले, उतना बोलूँगा तो और ज़्यादा डिप्रेस आप लोग हो जाओगे, उतना व्याख्यान नहीं करना इस चीज़ को। और बाद बाकी सब ठीक ही है। और भैया ने बहुत अच्छा सजेशन आप लोगों को दिया है। आप क्या दिया है वो आपको समझना है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो हर एक काम करना है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज लाइफ है एक्सप्लोर करने के लिए, बाउंडेशन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सीएस में एडमिशन लिया तो सिर्फ सीएस की ही पढ़ाई करूंगा। अगर मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में तो आप लैब में जाओ, आप उनके क्लास अटेंड करो, कोई आपको नहीं रोकेगा अगर इंटरेस्ट है तो। लेकिन इतना इंटरेस्ट यहाँ पे कोई है नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। और बाद बाकी इंजॉय एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत साधन है यहाँ पे, बहुत है कि नहीं है। और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट कैसे करें आप थोड़ा सा बता दीजिए एकदम। तो देखो लाइफस्टाइल को आप ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो जैसे कि जब हम कॉलेज स्कूल से जब बाहर निकलते हैं तो हमको अपनी थिंकिंग स्किल्स पे काम करना होगा। हम कैसे बात करने किसी से, क्या बात करनी चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, अपनी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को कभी डिफिकल्ट मत बनाने देना, दोनों को हमेशा बैलेंस करके चलना अगर आप कॉलेज में जा रहे हो। क्योंकि अगर आप एक ही पर्सनैलिटी पे अगर डिपेंड रहे, जैसे कि मैं गुस्से वाला हूँ, ये भैया गुस्से वाले नहीं हैं और मैं इनसे मिलूंगा पहली बार में तो उनको ऐसे ही मिलूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें हर पर्सन टू पर्सन उनसे मिलना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर भैया अच्छे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं तो मैं उनसे ऐसे ही प्यार से बात करूंगा। अगर मुझे मान लो कोई गलत इंसान मिल गया, गुस्से वाला मिल गया, तो मैं उससे अच्छे से तो बात नहीं कर पाऊंगा, मैं या फिर वहाँ से चला जाऊँगा या फिर मैं उसको उसी वे में रिप्लाई दूंगा। तो ये चीज़ आप में होनी चाहिए, आपको पर्सन टू पर्सन आपको बात करना आना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आप ये सीख गए थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने डिफ़िकल्ट नहीं बनाई तो आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और अच्छे से मतलब आप अपना डेवलप कर पाएंगे अपने माइंडसेट को। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यार अगर आप किसी से बात करोगे तो वो कहेंगे अरे देखो किससे बात कर रहा है, अरे वो देखो ये किससे बात कर रहा है। तो ये बहुत छोटी थिंकिंग हो जाती है। जब आप कॉलेज में जाओगे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो आप इन सब की आदत डालिएगा। आप इन सब से जब टैकल करोगे तो आपको पता खुद ही महसूस हो जाएगा कि मेरी थिंकिंग कैसी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और सामने वाले की थिंकिंग कैसी है और अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो हमेशा याद रखना, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को कभी भी डिफ़िकल्ट मत बनाना, हमेशा बैलेंस करके चलना। आप जो सोच रहे हो आपकी उसकी समझ है कि नहीं, आप जो समझ रहे हो क्या वो सही सोच पा रहे हो उसको कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना तो आप कर पाओगे। तो बिल्कुल जो भैया यहाँ पे जो बता रहे हैं आप लोगों को, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इन्हों का क्या कहना है कि डाउन टू अर्थ रहना है हमेशा। ज़्यादा मतलब जो जैसा आपको जो सामने वाला है वैसा बिल्कुल बन जाना है। मतलब वो छिपकली जैसा है ना कि रंग बदलना, तो रंग बदल सकते हो यार, ये ऐसा ही है यहाँ पे माहौल। जो जैसा आपके साथ बिहेव करता है आप भी वैसा ही बन जाओ। जरूरी नहीं है कि कोई आपको अगर गुस्से से बात कर रहे हो तो आपको पोलाइटनेस दिखाना। अगर आप पोलाइटनेस दिखाओ तो वहीं पे आपको मतलब कुछ बाद में आपको खुद गिल्टी फील होगा, यार मैंने क्यों नहीं उस टाइम में कुछ बोला। तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में सब आए, सबने फीस पेड करें, किसी को कोई जोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं दे सकता है, सब अपने मर्जी की मालिक है यहाँ पे। और यही है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप हम लोग कुछ गलत करें या फिर ये कि आप अच्छे से मिलिए, अच्छे से बात कीजिए और पर्सन टू पर्सन ध्यान रखिए बस। और बाद बाकी यहाँ पे सब बहुत हेल्पिंग नेचर वगैरह तो हैं ही। और कोई भी दिक्कत होता है तो हम लोग यहीं, इंस्टाग्राम का लिंक मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछते ही रहते हो। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अपने जो स्पीच है उसमें थोड़ा वेटेज लाइए। अगर आप किसी को कुछ बोल रहे तो सामने पे वो दबाव पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमेशा कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं और जिस टाइम हमको बोलना था, मतलब मुझे जिस टाइम में बोलना था और किसी को वो काम करना था और पता चले कर ही नहीं रहा, वो हल्के में ले गया, तो वो अपने अंदर वो वेटेज लाइए। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं अपने हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। जब मैं लॉकडाउन में आया हुआ था तो लॉकडाउन में बहुत कम ही सीनियर यहाँ पे थे, तो तभी मैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था। तो यहाँ पे बच्चे आए हुए थे, सॉरी
सेकेंड ईयर में ही था या थर्ड ईयर में, अब याद नहीं है, लेकिन जो भी था मैं सीनियर था। तो बच्चे आए थे, तो यहाँ जो रूम ओनर हैं उनके कंधे पे मतलब हाथ दे के चल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ये वो मतलब अजीब स्टाइल। तो मैंने कुछ नहीं बोला, आज मैं कभी कुछ नहीं बोलता किसी को, आप कुछ भी करो, तो जब मुझे ज़रूरत होती तभी मैं बोलता हूँ, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ। अभी मुझे लगा कि बोलना चाहिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स मिले। तो यही हुआ कि अभी हॉस्टल में अगर कोई भी काम करवाना होता, अगर मैं एक बार बोल दिया तो वो काम होगा, और अगर वो लोग 10 बार भी चिल्लाता तो उसका काम नहीं होगा, क्योंकि एक मर्यादा होता है ना। वो मेरे से सीनियर में, उसके कंधे पे कैसे हाथ दे के चल सकता हूँ? भले ही कितना भी हंसी मजाक कर ले यार, मतलब एक सिस्टमेटिक होता है। तो मैं डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मस्ट प्रायोरिटी देता हूँ, और आप लोग भी दो, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, कोई कहने वाला नहीं होता है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई फैकल्टी, कोई टीचर्स, गार्जियंस वगैरह, कोई भैया सर, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। तो तभी आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करना है, अपना थिंकिंग को डेवलप करना है कि क्या आपके लिए सही हो सकता है और क्या आप अच्छा से अच्छा कर सकते हो। आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। फ़ायदा उठाओगे तो कुछ नहीं होगा, 3 साल के बाद आप 4 साल के बाद चले जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे, लेना मतलब कुछ नहीं मिलेगा, जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप भी बाद में अगर जब उस एज में पहुंचोगे तब आपको रिग्रेट फील होगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। तब शायद हो सकता है कि आप लोगों को हमारी याद भी आए कि कोई भैया थे जो कि बता रहे थे। तो खैर बाद बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया थैंक यू, आप यहाँ पे आए, बारिश हो रही है बाहर, फिर भी ये आए हैं बारिश में, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ये MCA के भैया हैं, और अभी इन लोगों का प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी बच्चे प्लेस भी हो चुके हैं। तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ प्लेसमेंट के लिए नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल पे ध्यान देना है यार। स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी है आपको जो है अगर लेके भी चली जाती है तो आपके पास स्किल नहीं होगा तो आप वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। आप में से बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया कंपनी निकाल देती है, निकाल देती है, उन फॉल्स बंदे को निकाल देती है। हाँ, जो अपने कॉलेज में है ना ईमानदारी नहीं दिखाता पढ़ाई में, और समहाउ वो कैसे भी प्लेसमेंट ले लेता है, और वहाँ पे भी उसने अगर ईमानदारी नहीं दिखाई तब कंपनी आपको निकाल देती है बाहर। बिल्कुल। अगर आपने 1 महीने का टाइम देती है, 2 महीने का टाइम देती है, अगर आपको नहीं कर पाते हो वो चीज़, वो काम नहीं अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको उसके पास फालतू के पैसे तो कोई नहीं देता है। यहाँ पे सिर्फ फालतू के पैसे कॉलेज वाले लेते हैं, देते कोई नहीं है। मतलब हम लोग दे रहे हैं फालतू के पैसे, बाद में कोई नहीं देता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर यार वो चीज़ हो जाती है। बाद में की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।